ये मैनुअल लाइसेंस सेंटर कैसे चलाते हैं आज उसको दिखाते हैं। इसके लिए मेनली इम्पोर्टेंट है फील्ड प्रिपरेशन। हम लोग पहले उसको फील्ड को 3-4 बार प्लाउइंग अच्छे से करना चाहिए। उसके बाद हम लोग अच्छे से लेवलर से लेवल करना चाहिए और इसको एक दिन रख देना चाहिए। जैसे कि हम लोग आज प्लाउ करके लेवल कर दिया तो आज हम लोग का मशीन नहीं चलाना चाहिए। हम लोग को मशीन नेक्स्ट डे चलाना चाहिए, तो उसके लिए अच्छा हम लोग को बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। और इसका पानी का लेवल जो 1 इंच से 2 इंच तक होना चाहिए। फील्ड कंडीशन बहुत बढ़िया से बना लेना चाहिए, तो आप लोग को ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। ये मशीन को चलाने के लिए फील्ड को अच्छे से लेवल होना की जो खास ज़रूरत है। जैसे कि मैं अभी दिखा रहा हूँ कि ये जो सीट है, हम लोग का मशीन के लिए सीट्स को जो ज़्यादा लंबा होने से उसको इसे तोड़ देना चाहिए। जैसे कि हम तोड़ के दिखा रहा है ये, जैसे कि इसका लेंथ जो 30 सेंटीमीटर तक होने से अच्छा होता है। और यहाँ पे सीट को देख लेना, जो नीचे का पोर्शन है अच्छे से मिला लेना चाहिए कि, और जो उसका रूट में बिल्कुल भी मिट्टी नहीं होना चाहिए। तो मिट्टी होने से उसको मशीन से अच्छे से नहीं चलेगा, इसलिए उसको रूट को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। और इसमें जो पतला वाला है वो नहीं चलता है, और जो रूट का साइज एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। और जैसे कि ये हम लोग दिखा रहा है, ये जो रूट है, जो सीडलिंग है, ये जॉइन होकर 3-4 बार जॉइन हो गया है। ये हम लोग को इस मशीन के लिए उपयोग नहीं है, तो ऐसा क्वालिटी का नहीं लेना चाहिए। जैसे कि हम लोग के लिए ये सिंगल पीसेस होने से अच्छा होता है। और जो हम लोग इसको मशीन में लगाने के लिए दिखा रहा हूँ, तो ये अच्छे से आपको मिला के इसमें मशीन का जो ट्रे है, ट्रे में बढ़िया से स्लाइडिंग करके लगाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप ऐसे। और इसको स्लाइडली इजीली बैठाना चाहिए। देखिए ये इजीली हम बैठा रहे हैं, जैसे कि इसको स्लाइडली रहना चाहिए। सीट्स को अच्छे से लगा लेने के बाद हम इसको पीछे तरफ से खींचते हुए ले जाएंगे, तो और हाथ से हम एंटी क्लॉकवाइज उसको धीरे धीरे से घुमाना चाहिए। और इसको ज़्यादा स्पीड में नहीं जाना चाहिए, एक नॉर्मल स्पीड के हिसाब से पीछे तरफ खींचना चाहिए और घुमाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका जो डिस्टेंस है, रो टू रो डिस्टेंस जो 25 सेंटीमीटर होता है। और आपको पेडल के ऊपर जैसे कि हम लोग स्पीड के हिसाब से रो का डिस्टेंस ज़्यादा कर सकता है। इसमें देख सकते हैं कि स्लोली हम दिखा रहे हैं कि इसमें कैसे रो टू रो उसको ट्रांसपेरेंट हो रहा है, इतना इजी से और बढ़िया से लाइन मेंटेन हो रहा है। जैसे कि हम इसमें दिखा रहे हैं कि हम लोग जैसे कि 2-3 लाइन चलाने के बाद सीडलिंग का फिनिश हो जाता है ट्रे में, तो हम लोग एक्स्ट्रा सीट जो उसमें ट्रे का नीचे जो बेस है उसमें लोड करके ले जा सकते हैं। तो हम लोग वापस फील्ड से आने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो उसी समय हम लोग वहाँ से रिफिलिंग कर सकते हैं और इजीली चला सकते हैं। जैसे कि हम इसको एक ऑपरेटर को सिखाया है, यह ऑपरेटर एक दिन में अच्छे से सीख लिया है और इजीली वो एक फील्ड में ट्रांसप्लांट करा रहा है। ये बहुत इजीली मूवमेंट हो रहा है, उसका कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। और इसका जो सीट का है 2-3 क्वांटिटी ले रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसमें 2-3 पीस ही ले रहा है। और इसको हम लोग का सीट का जो क्वांटिटी है उसमें भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो ऑपरेटर है बिल्कुल नया है, हम इसको एक दिन ही ट्रेनिंग किया था, तो ये अच्छे से चला पाया है। थोड़ा इधर क्या हो गया।
क्या टाइट होने से पैदल जाने के लिए प्रॉब्लम होता है?